ऑनलाइन गेमिंग को लेकर संसद में कानून पास होते ही ईडी ने 12 करोड़ रुपए नकद, 6 करोड़ की ज्वेलरी और लग्जरी गाड़ियों के जखीरे पर छापा मारा है। इतना पैसा कि गुरु आंखें फटी की फटी रह जाएं। अब कौन है इतना बड़ा धनवंतरी? तो बता दें, ये महाशय हैं कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक। नाम ठिकाना कसिनो से लेकर सोना चांदी तक, कितनी विदेशी मुद्रा और इन सबके बीच विधायक की सैलरी असल में होती कितनी है और कर्नाटक पर वर्तमान में कितना कर्जा है, वीडियो में जानेंगे आज सब कुछ। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु राठौर, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, नाम है केसी वीरेंद्र, छापा इन्हीं के घर पर पड़ा। अब ये मामला सिर्फ एक विधायक या सट्टेबाजी तक सीमित नहीं रह गया, इसके तार देश विदेश से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मतलब मामला इंटरनेशनल भी हो सकता है। ईडी ने चित्रदुर्गा जिले से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र और दूसरे लोगों के खिलाफ ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने देश भर में 31 जगहों पर छापेमारी की, जिनमें गंगटोक, चित्रदुर्ग जिला, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, दुबई और गोवा शामिल है। गोवा में 5 कैसीनो, पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो पर भी कार्रवाई की गई। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स चला रहा था, जिनके नाम किंग 567, राजा 567 आदि भी हो सकते हैं। छापेमारी के दौरान ईडी को करीब 12 करोड़ रुपए नकद मिले, जिसमें 1 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा भी शामिल है। करीब 6 करोड़ रुपए का सोना, 10 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 17 बैंक खाते और 2 लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं। मतलब पैसा नहीं, अपार पैसा। पैसे से महाशय हैं एक विधायक। ईडी ने कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को इस मामले में गिरफ्तार भी किया है। यह गिरफ्तारी शनिवार को यानी कि आज सिक्किम में हुई है। अब जान लेते हैं कि आखिर कितनी होती है एक एमएलए की सैलरी। तो बता दें कि 21 मार्च से पहले तक कर्नाटक में विधायकों की सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ हुआ करती थी। वहीं 21 मार्च 2025 को सदन में हंगामे के बीच कर्नाटक विधानमंडल वेतन, पेंशन और भत्ते संशोधन विधेयक और कर्नाटक मंत्री वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। इन दोनों विधेयकों ने विधायकों और मंत्रियों के लिए मकान किराया और दौरे सहित सभी प्रकार के भत्तों में बढ़ोतरी की। इन विधायकों की सैलरी होती है 80,000 रुपए महीने। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ कर्नाटका 2024-25 की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो राज्य पर करीब 6.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो वहीं 2025-26 के अंत तक कर्नाटक की कुल देनदारियां 7.64 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। मतलब एक तरफ राज्य पर कर्ज बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक विधायक हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो अपने आप में समा नहीं रहा। आश्चर्य है गुरु, लेकिन अब महाशय ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं। ईडी ने कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र के यहां जैसे ही छापा मारा, वो कहते हैं ना, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और अब सब कुछ बदल गया। मतलब पैसा इतना कि जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। ईडी को छापों के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी हाथ लगे हैं, जिनसे ये साफ हुआ है कि अवैध कमाई को अलग अलग लेयरिंग के जरिए सफेद दिखाने की कोशिश की गई, यानी कि व्हाइट करने की कोशिश की गई। गंगटोक से गिरफ्तार हुए विधायक, जानकारी के मुताबिक हाल ही में वीरेंद्र अपने साथियों के साथ गंगटोक गए थे, जहां वो एक लैंड कैसीनो लीज पर लेने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान ईडी ने उन्हें गंगटोक से गिरफ्तार किया। शनिवार को उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश कर ईडी ने बेंगलुरु कोर्ट ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली है। लेकिन अब देखना होगा आगे क्या कुछ बड़े अपडेट आते हैं, क्योंकि जैसे ही सोना, चांदी, कारें और उसके बाद 12 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई और जैसे ये खबर सामने आई, लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि एक तरफ राज्य जो है कर्ज पर कर्ज बढ़ रहा है राज्य पर, और दूसरी तरफ एक विधायक हैं जिनकी सैलरी है 80,000 रुपए और उसके बाद होता है इतना बड़ा खुलासा। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।